बंगला गोलोसी बंगला गोलोसी अल्लाह दिया अल्लाह जाने ओ केड़े हाल च ढोलोसी अल्लाह दिया अल्लाह जाने ओ केड़े रंग विच ढोलोसी ओ कोई रोही याद करेंदी ढोला वल्ला तू ओ नित्हास नेड़े देंदी ढोला वल्ला तू कोई रोही याद करेंदी। खास तौर ते साडे जेह्ड़े सराइकी और रोही दे लोग हैं चोलिस्तान दे देखो असा ताकू न्यूयॉर्क च बैठे रोही सुनवा दी है कि उन्होंने जितनी इज्जत मुझे दी है अमेरिका वालों ने, पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत उन्होंने इज्जत की है। अल्लाह ताला इन सबको खुश रखे। उसके अलावा मेरी सरदार बरादरी पंजाब से, इंडिया से, उन लोगों ने मुझे जितनी इज्जत दी है मुझे हमेशा याद रहेगी। आप लोगों की पुरानी बातें निकालते हैं, पुरानी बातें निकाल के आप मोबाइल निकाल लेते हैं, उनको सामने आप शर्मिंदा कर रहे होते हैं, वो आपसे माफ़ी मांग रहा है, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि यार इस तरह ना करो, आप बार बार वही क्लिप लगा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें आप ऊपर थंबनेल कहते हैं उसको क्या कहते हैं, थंबनेल, वो ऐसे ऐसे नाम लिख रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं कि लोग तो चलो देखते हैं फिर उसको, लेकिन अगर आप ये नहीं देख रहे उसकी फैमिली है, उसके जहाँ प्यार करने वाले हैं, आप तो उसका सारा काम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है जब तक ये नेगेटिव काम चलता रहेगा हमें इनसे माजरत हम इनसे करते हैं। आपके पास कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, वो जहाँ ज्वाइन कर लें। और ट्रेनिंग हमारी बिल्कुल फ्री है, हम फ्री में सिखाते हैं कि भाई अपना सीखो, अपना करो, कुछ ना कुछ कमा लो। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज़ अहमद पॉडकास्ट में खुशामदीद। और आज आप मेरे साथ देख रहे हैं जो शख्सियत जितने बड़े सिंगर हैं उससे बड़े इंसान हैं, दोस्तों के दोस्त हैं। मेरे प्यारे दोस्त ज़ीशान रोकड़ी आज अमेरिका में मौजूद हैं, तो इनको वेलकम करेंगे और इनसे थोड़ी गपशप करेंगे। कैसे हैं ज़ीशान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, कैसे हैं आप? सर खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शुक्रिया जी, आपने टाइम निकाला, बड़ा बिजी स्केड्यूल चल रहा था आपका। हाँ बिल्कुल ही ऐसा था, लेकिन मैं चाहता था कि स्पेशली चाहे आप हमें याद करें ना करें, मैं आपको याद करूं और आपके पास पहुंचूं, लेकिन आपकी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा ज़ीशान भाई बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा, पहली दफ़ा आप आए हैं? मेरा फर्स्ट टाइम है अमेरिका में और यकीन जाने इंजॉय मैंने किया है यहाँ पे, क्योंकि मैंने मुझे था एक दफ़ा कि यार फर्स्ट टाइम में पत्नी मुलाकातें जब होंगी लोग किस तरह के होंगे, इतना मुझे अंदाज़ा ज़रूर था कि जब भी अमेरिका से पाकिस्तान लोग आते हैं हमें बुलाते हैं, वहीं शादियों पे अपने प्यार देते हैं, इज़्ज़त देते हैं। उम्मीद तो मुझे थी, लेकिन एक थोड़ा सा खौफ होता है इंसान में कि यार वो किस किस्म के लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं, किस तरह। लेकिन उन्होंने जितनी इज़्ज़त मुझे दी है अमेरिका वालों ने, पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत उन्होंने इज़्ज़त की है। अल्लाह ताला इन सबको खुश रखे। उसके अलावा मेरी सरदार बरादरी पंजाब से, इंडिया से, उन लोगों ने मुझे जितनी इज़्ज़त दी है मुझे हमेशा याद रहेगी और मैं अभी तक यकीन जाने बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। जिस तरह आपने सराइकी म्यूज़िक को दुनिया में जिद्दत के साथ पेश किया ना, वाकई कमाल की है। पूरी दुनिया में लोग आपको सुनते हैं, जानते हैं। इस मौके पे अपने वालिद साहब को कितना मिस करते हैं आज, अगर वो आपकी ये कामयाबी देखते हैं और आपको इस तरह दुनिया में? आपने ये सवाल मेरा कई दफ़ा हो चुका है और मैं बयान कर चुका हूँ, लेकिन इधर ज़रूरी है। यकीन जाने जी, वो मैं पल और वो चीज़ें मिस करता हूँ। पहले तो मैं ये मिस करता हूँ कि मैंने बहुत शायद टाइम थोड़ा गुजारा बाबा के साथ। काश कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गुजार पाता, उनके साथ सॉन्ग्स कर पाता, उनके साथ रहता ज़्यादा से ज़्यादा, तो आज शायद वो फील जो मुझे आज हो रही है वो ना होती। देखिए जी, मुझे अल्लाह ने उनके बाद उनके होते हुए उनके साथ मैंने पहला सॉन्ग किया था, आपसे मैं पहले कर चुका हूँ पॉडकास्ट बहुत दफ़ा। रोही किससे मेरा स्टार्ट हुआ था, तो मुझे उस टाइम भी मेरे मालिक ने बड़ी एक इज़्ज़त दे दी थी, मेरे मालिक ने और उसके अलावा बाबा मुझे ख़ुद कहते थे कि ज़ीशान मेरा अगर मुकाबला है तो अच्छी बात है कि मेरा बेटा मेरे सामने है, मतलब मुझे इतना इज़्ज़त देते थे इस मामले में। अब जो वक्त है सर हाफिज़ साहब, यकीन जानिए कि मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि काश के आज बाबा मेरे होते इस दुनिया में, लेकिन जो मालिक करता है मालिक ही जानने वाला है, बेहतर करता है वो बेहतर जानने वाला है। आज वो होते तो मैं बहुत कुछ जो मुझे आज लोगों ने जो इज़्ज़त दी है, जो जहाँ जहाँ मैं दुनिया में जा रहा हूँ मुझे जहाँ जहाँ इज़्ज़त मिल रही है, चाहे वो पाकिस्तान अपना हो चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है। वो मैं फ़ील करता हूँ कि उनको काश के वो देखते और वो खुश होते। चलें जी, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मैं चाहूँगा वही ज़रा जो गाना है ना रोही, थोड़ा सा वो इधर हो जाए, एक दो बोल। हाँ मैं बिल्कुल
बंगला गोलोसी बंगला गोलोसी अल्लाह दिया अल्लाह जाने ओ केड़े हाल च ढोलोसी अल्लाह दिया अल्लाह जाने ओ केड़े रंग विच ढोलोसी ओ कोई रोही याद करेंदी ढोला वल्ला तू ओ नित्हास नेड़े देंदी ढोला वल्ला तू कोई रोही याद करेंदी क्या बात है सही रोही का जिक्र है तो वल थोड़ी जी सराइकी ची गपशप कर हाँ, सराइकी लाज़मी अच्छा ये वैसे खास तौर ते साडे जेड़े सराइकी और रोही दे लोग हैं चोलिस्तान दे देखो असा तो आकू न्यूयॉर्क विच बैठे रोही सुनवा दी है अच्छा शान भाई थोड़ा अगला पहले साको प्लान दसो अमेरिका दा ई दफा तुसा बड़ा शॉर्ट टूर है तोड़ा तुसा हिसाब नाल शोज वगैरह भी नहीं कीते दोबारा तोड़ा कढण प्लान और ताकि पब्लिक को जनाब नवे शो मैं बिल्कुल जी मेरा प्लान बहुत जल्द है क्योंकि नेक्स्ट सराइकी अच्छा जवाब सराइकी समझ आसी सारा चलो ठीक है समझ ही आवे ना हाँ नहीं तो है गाने सुन दे सारा समझ आनी मेरा प्लान जी है कि इस दफ़ा ये है कि सिर्फ अनाउंस करना है टूर अपना जेरा असां जिस वास्ते आवना है मीडिया टाक हो सकती है उसदे अपना अनाउंस करना है इस अलावा बुकिंग का पता लग वेने कि कितने शोज़ ने सारे मैनू हर जगह तो इज्जत मिली है मेहरबानी है डॉक्टर्स बरादरी दा सारा दा उन्हें बड़ी इज्जत दी है अपना फिजिशियन वाले जेरे हैं उन्हें बड़ी इज्जत दी है मैनू स्प्रिंग मीटिंग उत्ते मैनू इनवाइट किया गया जी वालेकुम सलाम सर उस तो इलावा ये है कि मेरे मई दे विच मैं आना पिया मई दे विच 7-8 ਨੂੰ मैं शो करा मेरे 4 शो ने मई दे विच 4 शो करांगे सर उस तो बाद मेरा जो मेन टूर है सर मेन टूर आ रहे अगस्त ते सितंबर दे विच मैं इंशाल्लाह ताला इत्थे मौजूद होसां पूरा महीना मौजूद होसां और महीने दे विच असां लगातार अपने इंशाल्लाह हर जिथे सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उस ते असां अच्छा जान भाई आपने शोज का बताया तो आपको पता है मेरी पॉडकास्ट में एक सवाल लाजमी होता है कि एक शो के कितने पैसे चार्ज करते हैं तो यहाँ पे कितने लेंगे और पाकिस्तान में मुझे हैरानी होती है यार ये बहुत ज्यादा सवाल होता है क्या वजह क्या है लोग सुनना चाहते हैं देखना चाहते हैं कि रोखड़ी साहब जो है वो एक शो से कितने मुझे मैं आपको बता देता हूँ हमेशा आपको जवाब वही मिला है मेरा अल्लाह ताला का मेरे पे बहुत बड़ा करम है मेरे मालिक का करम है और मैं पैसे अच्छे कमाता हूँ मुझे लोग इज़्ज़त के साथ पैसा भी देते हैं चाहे वो वेल के हिसाब से हो चाहे मेरी पेमेंट के हिसाब से हो मुझे अच्छी पेमेंट दी जाती है और यकीन जाने कि मैं खुश हूँ मेरे मालिक से कि मालिक ने मेरा एक नाम बनाया फिर उसके साथ मुझे पैसा दिया इज़्ज़त दी शोहरत दी सारा कुछ दिया मैं अगर यहाँ के पूछ रहे हैं या वहाँ के पूछ रहे हैं दोनों बता देना दोनों बता दो दोनों बता दे बताऊंगा तो मैं कभी भी नहीं आऊँगा लेकिन ये है कि मैं अच्छे पैसे ले रहा हूँ और यहाँ पे मेरा फर्स्ट टाइम है तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला बेहतर मेरे पे करम करेगा बेहतरीन हो गया आपका आमतौर पे कोई भी सिंगर होते हैं तो उनके ईद पे एक गाना आता है आपने तो तबाही मचा दी है जब YouTube खोलो नया गाना देखा पिछले गाने को 8 घंटे हुए फिर नया गाना आ गया अभी पिछले 10 घंटे मैं चाहता था कि इस ईद पे मैं टिकटॉक पे सिर्फ मैं ही नजर आऊं और वो तो नजर आ रहा है सारे माशाल्लाह अच्छे सिंगर आए जी देखें सब अपनी मेहनत कर रहे हैं अपनी मेहनत के ज़रिए आ रहे हैं अल्लाह सबकी खैर रखे सबकी रोज़ी को वसी करे मेरा मालिक इज़्ज़त में इजाफा करे सबकी सब बहुत अच्छे गाने वाले हैं आवाज़ें अहमद भाई बहुत अच्छी पाकिस्तान में मौजूद हैं पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं मुझे लगता है अहलियत से ज़्यादा अल्लाह का करम होना बहुत ज़रूरी है मेरे मालिक का जो करम है वो सबसे बेहतर है और मैंने गाने इस दफ़ा मेरे ख्याल में कुछ 6 से 7 मैंने एक ही दफ़ा में ईद पे मैंने दिए असल वजह उसकी ये बनी कि मैं टीवी शोज़ पे जब गया तो मुझे फरमाइशें की गई कि आप नया सॉन्ग हर दफ़ा देते हैं वो जब अलग अलग चैनल पे गया तो मुझे अलग अलग गाने देना पड़े तो वो मैंने सॉन्ग्स दिए अब जब उधर आ गए थे तो मेरी मजबूरी थी कि मैंने सारे सॉन्ग्स देने थे और ये तजर्बा बुरा नहीं गया बहुत अच्छा गया है और इसमें यह है कि टिकटॉक पे सोशल मीडिया जितना प्लेटफॉर्म है हमारे वहाँ पे हम नज़र आए लोगों ने इज़्ज़त दी गानों को इज़्ज़त दी और ये फैसला मेरे ख्याल में बुरा नहीं था बिल्कुल बेहतरीन हो गया बस आखिरी 1-2 सवाल करते हैं क्योंकि काफ़ी दोस्त अब आप बैठे जी भाई सारे एंजॉय कर रहे हैं ये बताएं कि पहली मोहब्बत कब हुई थी और आखिरी मोहब्बत कब हुई थी
पहली मोहब्बत अल्लाह ताला खैर करे। और इतनी दफ़ा आप पिछली दफ़ा ये सब कुछ बता चुका हाँ हूँ तो आपको। उस बातें पुरानी हो गई ना। वो मैं भूल जाऊं, कहीं मेरे से झूठ निकल जाए फिर। हाँ अभी आप कोई और बता दे, अभी पहले तो और पहले बताइए, कोई और- वो भी नाराज। अल्लाह ताला सबके पर्दे कायम रखे आमीन और मालिक उन सब की खैर करे आमीन। जिनके साथ हम रहे हैं, हमने वक्त गुजारा है, अच्छा टाइम गुजारा है। चाहे वो मेरे साथ उन्होंने मीडिया पे काम किया है, बहुत अच्छे लोग थे, प्यार करने वाले थे, मेहनती लोग थे, सब ने काम किए। अभी तक मेरे साथ काम, रिश्ता अहमद वो है जो लंबा चलता है। यकीन जानिए मेरे जिसके साथ टाइम मैंने आप देखा है मुझे सोशल मीडिया, मेरे आज तक उनसे अच्छे तल्लुकात हैं, बिल्कुल इज़्ज़त बिल्कुल वाले तल्लुकात बिल्कुल। हैं। मैं उनको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ। और ये जो गलतियाँ होती हैं, इंसान जैसे ख़ता का पुतला है, तो अगर हो जाए तो हम उनकी माफ़ी मांग चुके हैं और माफ़ी मांगते हैं। अच्छा आप आजकल पॉडकास्ट में थोड़ा कम जा रहे हैं, उसकी क्या वजह है? कुछ हम नाम असल नहीं लेते लेकिन कुछ लोगों ने आपसे रब्ता किया, आप कह रहे हैं ये भी फिलहाल नहीं। नहीं, मुझसे रब्ता किया गया है, पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा की जा, आपको पता है बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं, लेकिन एक जो पॉजिटिव वे है ना जी, जब उसमें की उस हद तक शुरुआत जब पॉडकास्ट की हुई ना, उसमें अच्छे तरीके पॉजिटिव वे में शुरुआत हुई थी इसकी। लेकिन अब आके उन लोगों ने इसको नेगेटिव कर दिया। आप लोगों की पुरानी बातें निकालते हैं, पुरानी बातें निकाल के आप मोबाइल निकाल लेते हैं, उनको सामने आप शर्मिंदा कर रहे होते हैं, वो आपसे माफ़ी मांग रहा है, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि यार इस तरह ना करो, आप बार बार वही क्लिप लगा रहे हैं, जो ऐसी ऐसी बातें आप ऊपर थंबनेल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, हाँ थंबनेल। वो ऐसे ऐसे नाम लिख रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं कि लोग तो चलो देखते हैं फिर उसको, लेकिन अगर आप ये नहीं देखते उसकी फैमिली है, उसके जहाँ प्यार करने वाले हैं, बिल्कुल। आप तो उसका सारा काम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसको अल्लाह ताला इज्जत देता है उसको आप नहीं गिरा सकते, बेशक, चाहे जो जो भी। मर्जी इज्जत कोशिश अल्लाह के हाथ करें, में। बेशक। इसलिए मैं गुरेज भी करता हूँ, कम जाता हूँ। हाँ पॉडकास्ट मेरी जहाँ जहाँ हुई है, जहाँ जहाँ मैंने की हैं, यकीन जानिए बहुत अच्छी हुई हैं। उन्होंने मेरे बड़ी इज्जत के साथ मेरी पॉडकास्ट की है। अगर मुझ में कुछ गलतियाँ थी उसको उन्होंने नज़रअंदाज किया है। वो मेरे प्यारे हैं, दोस्त हैं, वो जब मुझे हुक्म करेंगे, मैं, आप पता है अहमद, मैं आपके पास कब से मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। जी जी, मेरी जब पॉडकास्ट और शुरू हुई आपकी थी ना, मेरी 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 सिर्फ पॉडकास्ट नहीं, आप तारिक जमील साहब हमारे मौजूद हैं, बड़ा नाम है, और बड़े नामों के आपने बहुत बड़े बड़े नाम आपने किए, लेकिन आपने हर चीज़ को पॉजिटिव रखा है। क्या वो लोगों ने नहीं देखा? सबने देखा है, प्यार किया है। मुझे लगता है जब तक ये नेगेटिव काम चलता रहेगा, हमें इनसे माजरत हम इनसे करते हैं। पॉजिटिव जितने लोग होंगे, जो पॉजिटिव होगा, हम खुद जाएंगे। हाँ ना, हम रुपया लेते हैं पॉडकास्ट से, हाँ हम अपना बिल्कुल खर्चा बिल्कुल करके ऐसा ही, जाते बिल्कुल हैं, ऐसा है। ठीक है, 1 रुपया तक नहीं लेते, लेकिन सिर्फ इज्जत मिलनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बेहतरीन हो गया। ईद पे जो आपके गाने आए हैं, कोई एक, बल्कि रेशम दी कुर्ती, तो मेरे ख्याल उस पे आपने इतनी वीडियोस। मैं सदके थी वहाँ कुर्बान जानी, मैं सदके थी वहाँ कुर्बान जानी, मेरे वेड़े आयो बड़ी मेहरबानी, मेरे वेड़े आयो बड़ी मेहरबानी, मैं सदके थी वहाँ कुर्बान जानी, मैं सदके थी वहाँ कुर्बान जानी। ये सिर्फ आपके लिए जनाब। बहुत शुक्रिया निशान भाई आपके सर, टाइम का, बहुत आपकी शुक्रिया। मोहब्बतों का। लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? बल्कि मैं अपना एक मैसेज देता हूँ, पहले वो दे दूं, फिर सर, उसी सर। में आपसे कुछ के भाई खास तौर पे सराय की यार निकलो को बिया काम भी करो, ये जेडे भी अपने इलाके च ना, मैं खास तौर पे इनको ऑनलाइन का कहता हूँ कि यार ई कॉमर्स करो, ऑनलाइन ट्रेडिंग करो, नीचे आपके पास लिंक भी आ रहा है, सीखो करो। आप भी इस बारे में कुछ बता दें मैं लोगों को। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, बहुत आसानी पैदा हो गई है इस दौर में, टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है। चाहे आप कभी उस चीज़ को नेगेटिव ले जाएं, वो अलग बात है, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल आजकल हो रहा है वो बड़ा अजीब हो रहा है। किसी की इज्जत महफूज नहीं रही सर। सच और झूठ का फ़र्क ख़त्म हो चुका है। इस चीज़ को हमें देखना चाहिए। दूसरा, जो आप कहते हैं कि इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, ऑनलाइन काम है, अब तो बहुत बेहतर काम आप बार बार बताते भी रहते हैं, कई और लोग भी बड़ा अच्छा अच्छा इसमें बताते हैं। यूट्यूब पे आप जाएं, आप बहुत से उनके लोग बता रहे हैं पाकिस्तान में इसको। बिल्कुल, आप वहाँ पे जाएं, वहाँ से आप सर्च करके निकाल के आएं, हर चीज़ आपको मिलती है, आसानी है, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ अपना पैकेज लगाना है और आपने खोलना है और आपने उसको सिर्फ सर्च करना है, सीखना है, वहीं से सीखना है। तो मेरे ख्याल में मौके बहुत ज़्यादा हैं, इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। आपके पास कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, वो जहाँ ज्वाइन कर लें। और ट्रेनिंग हमारी बिल्कुल फ्री है, हम फ्री में सिखाते हैं कि भाई अपना सीखो, अपना करो, कुछ ना कुछ कमा लो। निशान भाई आखिरी सवाल,
इंडिया में लोग आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो उनके लिए कोई ख़ास बात और उनके लिए कोई ख़ास जुमला या ख़ास गाने के 1-2 बोल सुना के इसको एंड करते हैं। मैं इंडिया वालों की जी ये है कि वो इज़्ज़त देते हैं, कमेंट्स में आते हैं हम, क्योंकि आजकल हालात कुछ ऐसे हैं कि आना जाना भी नहीं है। लेकिन ये है कि सरदार बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और लोग हैं बहुत जो इज़्ज़त देते हैं, अल्लाह ताला उनकी खैर करे। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा उनके लिए कि एक तो जो हालात हैं आर्टिस्ट के लिए ख़ास तौर पे, ये जो बंदिश है इसको ख़त्म किया जाए। हमारी जो क्रिकेट है इसको हमारा मेन, आप देखें कितने टाइम से पाकिस्तान में क्रिकेट का माहौल, जब से श्रीलंका का एक मामला हुआ था उसके बाद से हम बाहर नहीं आ सके सर, इंटरनेशनली तौर पे, वाज़िया तौर पे। तो उसको भी हमें ओके करना चाहिए। इंडिया इसमें बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकता है, वो है। और सबके लिए, सरदार बरादरी के लिए, सबके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, तेरे बाजू चन्ना दिन लंघ दे अजाब दे, असा नौकर जनाब दे, फैन होए चन्ना तेरे चढ़ दे शबाब दे, असी नौकर जनाब दे, ओए असी नौकर जनाब दे। कोई रास्ता निकालें जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, लव यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सो मच सर, लव यू सर।